सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्र मन का और लग्न देह। यही सुना है ना आपने? 100 में से 90 ज्योतिषी और 100 में से 90 किताबें, यही पढ़ा है, यही सुना है। ठीक है, इसको डिकोड करते हैं कि क्या सच में सूर्य आत्मा का कारक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। गीता का ये श्लोक है जो कहता है कि आत्मा को कोई तलवार नहीं काट सकती, पानी नहीं भिगा सकता, वो हर जेंडर से परे है, यानी लिंग से परे है, यानी पुरुष और स्त्री भी नहीं है, और वो सब विकारों से भी परे है, उसमें कोई दोष नहीं है। आत्मा की गीता ये परिभाषा देता है। अच्छा, अब आप ही मुझे बताइए कि सूर्य क्रोध का कारक है, अभिमान का कारक है। सूर्य को मेल प्लैनेट कहा जाता है, क्रूर प्लैनेट कहा जाता है। सूर्य में दोष भी हैं, सूर्य में विकार भी हैं। तो आत्मा तो विकारों से परे है, आत्मा तो न मेल है ना फीमेल है। तो जब ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के ये सभी कारक तत्व हैं जो बहुत इंसानी हैं, ह्यूमन हैं, मनुष्यता को लाइक एक ह्यूमंस में जो होता है, एक मनुष्य में जो होता है, उस तरह के कारक तत्व सूर्य के अंदर है। तो सूर्य आत्मा कैसे हो गया? दरअसल आत्मा और आत्म में फ़र्क होता है, और सूर्य आत्मा का नहीं, आत्म का कारक है। आत्म यानी स्वयं। आत्म को अभिमान होता है, आत्म मैं की बात करता है, जो सूर्य का कार्य तत्व है। यानी वो जो विकारों से परे, परमात्मा के समीप जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा से स्वयं को भिन्न समझना, वो जो हमारा स्वमान है, वो जो हमारा स्व है, आत्म है, वो सूर्य है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पहले घर में, पहले भाव में एग्जॉल्टेड होता है, यानी उच्च का होता है, और हमारा पहला भाव ही हमें देहमान देता है। मेष राशि, एरीज इज बेसिकली योर बॉडी, और सूर्य वहाँ एग्जॉल्ट होता है। मेष राशि, एरीज इज द फर्स्ट स्पार्क ऑफ लाइफ। स्व, मैं, ये है सूर्य। काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस यानी पंचम भाव सूर्य का है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, राइट? हमारी बुद्धि यही हमें बताती है कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। ये जो स्व है, ये जो मैं हूँ, ये बुद्धि बताती है। इसीलिए तो बुद्ध काल पुरुष की कुंडली में 3rd और 6th हाउस का स्वामी है। छठा घर कॉन्फ्लिक्ट, 3rd हाउस इज योर थिंकिंग पैटर्न, इज योर सबकॉन्शियस माइंड, इज योर मैं करता हूँ का भाव है। एग्जैक्टली 9th हाउस से ऑपोजिट 3rd हाउस है। एनीवेज, नाउ दिस कॉन्वर्जेशन मरकरी के बारे में वी विल टॉक। सो बेसिकली 5th हाउस इज सूर्य, इज योर बुद्धि, इज योर क्रिएटिविटी, इज योर क्रिएशन, इज योर चाइल्ड, इज योर संतान। वो बुद्धि का भाव है। सूर्य आपकी बुद्धि है। चंद्रमा मनसो जायते, चक्षु सूर्य जायते। चंद्रमा आपका मन है, चक्षु यानी आंखें, आपके नेत्र, वो सूर्य है। इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये श्लोक में ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं, चक्षु इज योर दृष्टि, इज योर विजन। व्हाट डू यू मीन बाय विजन? विजन इज, एक ग्लास है, पानी से भरा है आधा। एक व्यक्ति की दृष्टि में खाली ग्लास आधा खाली है, और दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में उसमें आधे में पानी भरा है। एक व्यक्ति की दृष्टि में अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। उस पर्टिकुलर इवेंट के प्रति उसकी दृष्टि, उसका पर्सपेक्टिव, उसका विजन, 5th हाउस इज योर विजन, सूर्य इज योर विजन, योर बुद्धि, योर पर्सपेक्टिव। उस एक व्यक्ति के लिए वो जो इवेंट हुआ है, बुरा इवेंट हुआ है, वो उस इवेंट के बाद हमेशा के लिए एक नकारात्मक बुद्धि लेकर, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ जिएगा, और एक दूसरा व्यक्ति उसी एक इवेंट को एक पॉजिटिव आउटलुक देगा, उससे कुछ सीखने की कोशिश करेगा, समझेगा और फिर आगे बढ़ेगा। ये क्या है? बुद्धि।
हाउ यू टेक द इवेंट्स ऑफ लाइफ, हाउ योर माइंड ऑपरेट, आपका पंचम भाव। सूर्य आपकी देह है, सूर्य से आपको विटामिन डी मिलता है, सूर्य आपकी बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, आपके चक्षु हैं, सूर्य आत्म है, आत्मबोध है, सूर्य आत्मा नहीं है सूर्य। तो ये आत्म से आत्मा कैसे बन गया? एक्चुअली दुख तब होता है, पेट्रियार्की है, मेट्रियार्की है, एंड आई डोंट वांट टू साउंड फेमिनिस्ट और समथिंग लाइक दैट, बट कोई से भी आर्की हो, पर जब किसी भी सामाजिक स्थिति, सोच और सामाजिक इंस्टीट्यूशन का नेगेटिव प्रभाव शास्त्रों पे पड़ने लगता है, तो वहाँ अनर्थ हो जाता है, एक्चुअली बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि पितरात्मक सत्ता है। और आपने देखा होगा मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स जो हैं, वो ग्रंथों को जो ट्रांसलेट भी किया गया, बृहदपराशर, होरास शास्त्र आदि आदि आदि, सब मेल ऑथर्स हैं। आज भी कितनी आपको फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स मिलती हैं, ज्योतिषी मिलती हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं। सो एक पितरात्मक सत्ता में जब एक मेल सब कुछ लिख रहा है, कह रहा है, समझ रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो सूर्य आत्मा ही हो गया जी। दिस इज सैड। सूर्य आत्मा नहीं है, सूर्य आत्म है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे ये शेयर करके। ये जो मिथ्स है, ये जो एक कंटैमिनेशन ज्योतिष में हुआ है सालों दर सालों, बहुत से कारणों की वजह से, मिल के इन्हें मैं दूर करना चाहती हूँ, आपको फूड फॉर थॉट देना चाहती हूँ। मेरी सालों की रिसर्च जो मैंने मेरे गुरु से सीखा है, समझा है, पढ़ा है, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ ऐसी और बहुत सी वीडियोस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।